खबर के साथ जयपुर से बड़ी खबर है, जहां सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। 8वीं बोर्ड की कॉपियां चेक करने में लापरवाही का किया था सच बेधड़क ने खुलासा। सच बेधड़क के खुलासे के बाद अब इस पूरे मामले में बैठाई गई है जांच के बाद दोषियों पर गिरेगी गाज। निजी दुकानों में चेक हो रही थी 8वीं बोर्ड की परीक्षा की कॉपियां। सच बेधड़क के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ था बड़ा खुलासा। इस पूरे मामले में विभाग द्वारा किए गए हैं जांच के आदेश। तो आपको बता दें कि जांच के बाद दोषियों पर अब गाज गिरेगी। इससे पहले आपको बता दें कि सच बेधड़क की टीम ने इसका खुलासा किया था और सच बेधड़क की खबर का जो है बड़ा असर देखने को मिला है, जिसके बाद जो है अब विभाग द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अब इसके बाद अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। 8वीं बोर्ड की कॉपियां चेक करने में लापरवाही का ये मामला था, जिसे सच बेधड़क ने उजागर किया था। सच बेधड़क के खुलासे के बाद अब इन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी हैं उन पर गाज गिरेगी। आपको बता दें कि सच बेधड़क की टीम ने इसका खुलासा किया था। 8वीं बोर्ड की कॉपियां जो है निजी दुकान में चेक की जा रही थी, जिसकी बड़ी लापरवाही का उजागर सच बेधड़क ने किया था और इसके बाद अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जयपुर के रानीवाड़ा से खबर है, जहां आज के डिजिटल दौर में बच्चों का बचपन मोबाइल की स्क्रीन में सिमटता जा रहा है। वहीं रानीवाड़ा में नई पीढ़ी को खेलों से जोड़ने की पहल शुरू की गई है। संस्थान के महत्वाकांक्षी अभियान खेलो मारवाड़ का शुक्रवार को जयपुर में भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अभियान के पोस्टर का विमोचन कर इस पहल की सराहना की। अभियान का उद्देश्य बच्चों को मोबाइल की बढ़ती लत से दूर कर पारंपरिक खेलों की ओर प्रेरित करना है। इसके तहत स्कूली बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए संस्थान द्वारा निःशुल्क खेल किट वितरित किए जाएंगे। शुरुआती चरण में चुनिंदा आंगनबाड़ी केंद्रों पर खेल बैंक स्थापित किए जाएंगे, जहां बच्चों के लिए विभिन्न खेल संस्थान का जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। तो खेल मारवाड़ अभियान का जो है शुरुआत की जा रही है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने इस पहल की सराहना की है। मारवाड़ के आंगन में फिर गूंजेगी खेल की किलकारियां। खेल मारवाड़ अभियान का जयपुर में भव्य आगाज हुआ है और इसकी सराहना डिप्टी सीएम ने भी की है। आपको बता दें कि लगातार बच्चे रानीवाड़ा जालोर एक खेलो मारवाड़ कैंपेन शुरू करियो। मैं जब पहली बार ये कैंपेन के बारे में ना देखियो तो वाकई खुशी हुई कि आज तारीख में ना जितना छोटा भाई है, जो बच्चा है या आने वाली पीढ़ी है, वो डिजिटलाइज बहुत ज्यादा होने के कारण खेलों की तरफ बहुत कम जा पा रही है। और एक जो बीड़ो संस्थान द्वारा उठायो गयो है, वो तमाम टाबरा ना खेलने वास्ते जो मोटिवेट करियो जा रही है, वो ये वास्ते पूरी टीम। कोटपुतली बहरोड जिले के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में आईपीएस सतवीर सिंह ने सोमवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया है। हाल ही में उनका स्थानांतरण इंटेलिजेंस मुख्यालय जयपुर से कोटपुतली बहरोड जिले में किया गया था। एसपी कार्यालय पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। स्वागत कार्यक्रम में पूर्व पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई, नीम राणा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश, डीएसपी राजेंद्र बुड़कर और डीएसपी सचिन शर्मा और नीमा राणा, डीएसपी चारुल गुप्ता सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में एसपी सतवीर सिंह ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हार्डकोर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्थिति में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मुख्यालय की प्राथमिकताएं हैं वर्ष 2026 की, उनको हम पूरी तरह से लागू करने की कोशिश करेंगे। उसमें कुछ क्राइम संबंधी प्राथमिकताएं हैं, कुछ प्रशासनिक प्राथमिकताएं हैं, उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। और क्राइम में विशेष रूप से संगठित अपराध हैं, जो हिस्ट्री सीटर्स हैं, हार्डकोर हैं, उन पर सख्त निगरानी करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और नेशनल हाईवे है, करीब 100 किलोमीटर के आसपास गुजरता है जिले से,
उस पर जो भी हाईवे संबंधी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे, जैसे एक्सीडेंट्स में कमी लाना और दूसरा हाईवे को आम जन के लिए सेफ फील कराना और आम जन में जो पुलिस का विश्वास है उसको और अधिक सुदृढ़ करना। इसके अलावा जो साइबर क्राइम है, आजकल जो नया क्राइम है, उस पर पूरा ध्यान देंगे हम और उसके अनुसंधान की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान देंगे और उस पर रोकेंगे। खबर जैसलमेर से है, जहां विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली स्वर्ण नगरी जैसलमेर आज दुनिया भर में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ऐतिहासिक सोनार दुर्ग, कलात्मक हवेलियां और सम के विशाल रेतीले धुर्रों का रोमांच लेने के साथ साथ यहां के पारंपरिक स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। देखा जाए तो इस सोने सी चमचमाती नगरी की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर भी निर्भर है, लेकिन इन दिनों कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत ने पर्यटन कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। खास तौर पर सम सैंड ड्यूशन क्षेत्र में स्थित कैंप और रिजॉर्ट संचालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गैस की नियमित आपूर्ति बाधित होने के कारण कई रिजॉर्ट में अब मजबूरन लकड़ी के तंदूर और चूल्हे पर भोजन तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उससे जो देश में गैस की समस्या उत्पन्न हुई है, विशेष रूप से कॉमर्शियल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। उसके बिना हम जो सम कैंप्स के लोग हैं काम नहीं कर पाए, काम करने में कठिनाई रहती है, हमें फूड देना पड़ रहा है। राजस्थानी फूड्स वगैरह जो हमारे पैकेज के इंक्लूड रहते हैं वो हमारे लिए असंभव है। इस कारण से कुछ कैंप्स बंद हो रहे हैं, कुछ जो सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, लकड़ी है और ये बायोमास है, ये इंडेक्स है, तो लकड़ी से काम चला रहे हैं। हमने अभी गंगानगर से 3-4 तंदूर भी छोटे मंगाए हैं ताकि हमारे पास जो डिनर की रेंज 18-20 वैरायटी रहती थी उसको हम 3-4 वैरायटी से करके गेस्ट को कैसे कैसे सर्वाइव करवा रहे हैं। अभी जो खबर जालोर के जसवंतपुरा से है, जहां जसवंतपुरा के मनोहर जी का वास उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्थित एएनएम आरती शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एएनएम ने अपने ही स्टाफ डॉक्टर पर परेशान करने का आरोप लगाया है। एएनएम आरती शर्मा ने वीडियो में डॉक्टर शांतिलाल पर 4 माह से परेशान करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर एएनएम को बार बार नोटिस देने की धमकी देते हैं। वे परेशानी में अपना घर का भी ध्यान नहीं रख पाती हैं। उनके बच्चे भी परेशान रहते हैं और उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। इधर बीसीएमओ डॉक्टर प्रशांत सेन ने इस मामले को लेकर नोटिस भी जारी किया है। शर्मा एएनएम मनोहर जी का वास, बीसीएमओ साहब, सीएमओ साहब, सबसे मेरा बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है सर, मैं अपने पीएससी के डॉक्टर शांतिलाल ने मुझे पिछले 4 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है सर। हर बात में सर तू तड़ाक की भाषा बोलता है सर। मेरे शुगर चल रही है 385 सर, मेरा बीपी भी 160 चल रहा है, ना तो मुझे दवाई लेने के लिए कहीं जाने देता है और सर हमेशा जब भी कुछ बोलो तो ये कहता है नोटिस दे दूंगा। सर मेरी घर का माहौल तक इतना खराब हो गया है कि मेरे बच्चे भी मेरे कारण बहुत परेशान हो रहे हैं, उनकी पढ़ाइयों में सब में डिस्टर्ब हो रहा है सर। यदि मुझे कुछ हो जाता है मेरी मौत का जिम्मेदार सर ये शांतिलाल होगा। इसने मुझे इतना मानसिक रूप से परेशान कर रखा कि सर मेरी सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो गई है सर, मेरी सहन शक्ति की सीमा खत्म हो गई सर। इसलिए मैं आज आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ सर, मेरा बीसीएमओ साहब, सीएमओ साहब और मोदी जी और भजनलाल जी सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर मेरी समस्या का बहुत जल्दी समाधान कीजिए, नहीं तो सर मुझे कुछ भी हो सकता है सर। तो आप ये वीडियो सुन रहे थे जिसमें एएनएम आरती शर्मा ने साफ कहा है कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर होंगे और उन्होंने प्रधानमंत्री और सीएम से जो है मदद की गुहार लगाई है। ये अपने आप में बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एएनएम आरती शर्मा ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर मदद की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि डॉक्टर लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। वो बीमार चल रही हैं लेकिन इसके बाद भी उन्हें दवाई लेने तक का समय नहीं देते हैं डॉक्टर, और इसके बाद वो परेशान होकर उन्होंने अब वीडियो बनाया है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है।
तो एएनएम आरती शर्मा ने वीडियो में गंभीर आरोप लगाए हैं डॉक्टर पर और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है या फिर उनकी जान भी जाती है तो उसके सीधे सीधे आरोपी डॉक्टर होंगे। तो जालोर के जसवंतपुरा का ये वीडियो है। तो इसी खबर पर देखिए सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर डीसीएमओ डॉक्टर प्रशांत, ये बड़ा मामला सामने आया है कि एएनएम आरती शर्मा ने आरोप लगाए गंभीर डॉक्टर पर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये शनिवार की घटना है। मेरे पास जैसे ही ये ग्रुप में मैंने एक वीडियो देखा और जैसे ही मेरे को पता चला कि ये ग्रुप में ऐसा एक वीडियो आया है, उसके वो संज्ञान में लेते हुए मैं सीधा ही पीएचसी पे पहुंचा और पीएचसी पे पहुंचने के बाद में डॉक्टर शांतिलाल जी से और एएनएम आरती शर्मा दोनों से मैंने बातचीत की है। बातचीत करने के बाद में सामने आया है कि ये एक विभागीय मैटर था, किसी कोल्ड चेन को लेके एक छोटा मोटा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इनसे हो गई थी। तो उसी को लेके डॉक्टर साहब की तरफ से भी थोड़ा सा मतलब छोटा तू तड़ाकी वाली लैंग्वेज गलती से बोली गई और उसी को आवेश में आके और सिस्टर द्वारा भी कुछ बोला गया। तो ये थोड़ा सा मैटर बड़ा हो गया और सिस्टर को थोड़ा सा शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनका शुगर भी बढ़ा हुआ था। जैसे ही वो हॉस्पिटल से गई घर पे तो वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस टाइप में हो गई, उनके बच्चे घबरा गए और उसी को लेके बच्चों ने और सिस्टर ने एक वीडियो बनाया और वो भेजने के लिए सिर्फ के मेरे अधिकारियों को अवगत करा सकूं इसके लिए उन्होंने वीडियो बनाया और वो हमारे ओनली ब्लॉक के ग्रुप में डाला। वहां से वो वीडियो वायरल हो गया है। उसको देख के मैं यहाँ पहुंचा था और इनसे बातचीत करके इनको समझाइश मैंने करवा दी है। अभी हाल फिलहाल में दोनों की स्थिति ठीक है और एक दूसरे से वो सहमत है। अच्छा डॉक्टर, एक सवाल करना चाहूंगी कि अगर इन्होंने वीडियो डाला तो उससे पहले भी इन्होंने शिकायत तो की होगी, क्या वीडियो वायरल होने के बाद या वीडियो पोस्ट करने के बाद ही कार्रवाई की जाती है क्या? आरती शर्मा से बात भी की है। मैंने उनको यही बताया कि आपने कभी ना तो कार्यालय में मेरे कार्यालय में आके आपने कोई लिखित में मेरे को बताया, ना मौखिक रूप से कभी आपने मुझे ये बताया कि मुझे इस प्रकार से बोला जा रहा है या इस प्रकार से किया जा रहा है मेरे साथ। उन्होंने इस प्रकार की कोई जानकारी मुझे साझा नहीं की है। तो अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी अगर इस मामले में आपसे पूछना चाहूँ मैं? तो नोटिस भी दिया है, नोटिस के द्वारा इनसे जवाब भी मांगा गया है और हालांकि मैं खुद अभी पीएचसी राजिकावास में ही हूँ, तो इनसे बातचीत करके और अभी इनका दोनों का आपस में समझाइश हो गई है, यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो एएनएम आरती शर्मा का जो है वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद कहा जा रहा है, अपने डॉक्टर से भी बात की, उन्होंने कहा कि अब कार्रवाई की जा रही है और मामले को जो है अब शांत करवा दिया गया है बातचीत करके। तो जालोर के जसवंतपुरा का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद जो है अधिकारी और डॉक्टरों ने इस मामले में जो है अब रुख अपनाया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अजमेर के अराई से खबर है, जहां भामोलाव गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने से नाराज ग्रामीणों का आक्रोश सोमवार को फूट पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सत्यनारायण बटेश्वर और पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुरेश योगी के नेतृत्व में स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थापित डॉक्टरों को करीब 2 वर्षों से डेपुटेशन पर अन्य स्थान लगा रखा है, जिससे यहां की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। भामोलाव सहित आसपास की ठाड़ियों के लोगों को इलाज के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि संबंध में कई बार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अराई को शिकायत कर अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बीकानेर के नापासर से बड़ी खबर है, जहां भारतमाला सड़क पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। ट्रक की टक्कर से ड्राइवर सहित 2 की मौत हो गई है। नापासर थाना क्षेत्र में देर रात हुआ दर्दनाक हादसा। लुड़कड़सर की ओर जा रहे ट्रक अज्ञात वाहन से पीछे टकराया। टक्कर इतनी जोरदार
थी कि ट्रक के कैबिन में फंसे 2 लोग पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाले हैं। आपको बता दें कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई है और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जो है शव निकाले हैं। हादसे के कुछ देर तक यातायात इस दौरान प्रभावित भी रहा। नापासर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू कराया। वहीं प्रारंभिक जांच में चालक को नींद आने से हादसे की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल दोनों शव बीकानेर मोर्चरी में रखवाए गए हैं और पहचान के प्रयास जारी हैं। तो नापरसा थाना क्षेत्र में देर रात दर्दनाक हादसा हुआ है। खबर जालोर के बागोड़ा से है, जहां रमजान उल मुबारक के पवित्र महीने में इबादत और भाईचारे के माहौल के बीच जामिया अल ताहिरी लोवाला शरीफ में मंगलवार को रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाएगा। ये इफ्तार पार्टी पीर सैयद सादाब अली जिलानी की सरपस्ती में आयोजित होगी, जिसमें क्षेत्र भर के रोजेदार शिरकत करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार जामिया अल ताहिरी में आयोजित होने वाली इस इफ्तार पार्टी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 27वें रोजे की शाम आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम को लेकर जामिया प्रबंधन की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही हैं, ताकि बाहर से आने वाले रोजेदारों के लिए बेहतर व्यवस्था की जा सके। इफ्तार पार्टी में जालोर, बाड़मेर, बालोतरा सहित आसपास के क्षेत्रों से व गुजरात के बड़ी संख्या में रोजेदार के शामिल होने की संभावना है। इफ्तार के बाद मुल्क में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए विशेष दुआ भी की जाएगी। अब खबर झुंझुनू से है, जहां पिलानी कस्बे के खेडला का बास निवासी एक व्यक्ति ने गोल्ड लोन कंपनी के कर्मचारी पर असली सोने के झुमके बदलकर नकली देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस थाना पिलानी में परिवाद देकर जांच की मांग की है। पुलिस को दिए परिवाद में ओम प्रकाश पुत्र खेताराम ने बताया कि उसने 22 अप्रैल 2024 को पिलानी स्थित मड़मपुरम फाइनेंस लिमिटेड शाखा से 15,000 रुपए का गोल्ड लोन लिया था। इसके बदले उसने अपनी पत्नी के करीब 3.5 ग्राम वजन के सोने के झुमके गिरवी रखे थे। परिवार के अनुसार 10 मार्च 2026 को ओम प्रकाश ने लोन की पूरी राशि चुका दी थी। आरोप है कि इसके बाद कंपनी कर्मचारियों ने उससे कई फॉर्मों पर हस्ताक्षर करवाए और उसे शाम तक कार्यालय में बिठाए रखा। बाद में जब झुमके लौटाए गए तो उसका वजन करीब 3.5 ग्राम बताया गया। ओम प्रकाश का कहना है कि घर पहुंचकर जब उसने झुमके पत्नी को दिखाए तो पता चला कि वे असली सोने के नहीं बल्कि नकली थे, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बोर्ड से लोन लिया था मेरी मैडम का कान का टोपस रख के, तो मैंने 2024 में रखा था और कुछ तो ब्याज मैंने टाइम पे दे, कुछ ब्याज नहीं बना, तो मैं 1 तारीख को पूरा समूल जमा करने गया था। तो मेरे पास 26,222 रुपये लिए उन्होंने। पहले तो कुछ नहीं बोला, मैं गया था 4:30 बजे, 4:30 बजे से लेके 7:15 बजे तक मेरे को बिठा के रखा। पैसे वैसे सब जमा कर लिए थे, मेरे पेमेंट जमा कर लिया था, रसीद दे दी, सब साइन करा लिए, तब तक मेरे को सामान नहीं दिया मेरा। और 7:15 बजे जब बंद करने का टाइम हुआ जब बैंक का, तब बोले रखो सर देते दे, रुको सर दे रहे, रुको सर दे रहे। फिर लाके मेरे को पूड़िया थमा दी, ये मेरे कानों की। मैंने देखते ही बोला भाई ये मेरे नहीं है। बोला नहीं सर यही आपके। मैं बोला मेरे नहीं है ये, इसमें मेरे जंग वंग लगा हुआ है, मेरे वाले में कोई जंग नहीं लगा हुआ है, समझ गया आप। तो बोला नहीं सर आपके। तो बोले काम करो आप अपनी मैडम से दिखा दो, और आप सुबह आ जाना। तो मैं आते ही साथ दिखाया, इसको दिखा के देखा तो तो मेरे टॉपस नहीं है। हम तत्काल वापस भी गए, लेकिन तब में बंद हो गया था, बैंक क्लोज हो गया था। फिर सुबह मॉर्निंग में हम दोनों गए, मैं मेरी मैडम दोनों गए, तो क्या दिखाया मैंने को चेंज करिए, चेंज हो गया। करनी सर चेंज नहीं हुआ, ये तो हमारे आपको हम लोग कल दे दिए थे आपको गोल्ड। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ उपखंड क्षेत्र में बलौदा से उरिका जाने वाले सड़क मार्ग के डामरीकरण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घटिया सामग्री इस्तेमाल करने और गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनते ही कई जगहों से डामर उखड़ने लगी है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में 20 mm मोटाई का डामर डालने की बात कही
दी गई थी, लेकिन मौके पर करीब 10 mm से अधिक सामग्री नहीं डाली गई है, जिससे सड़क की परत कमजोर हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो बाद में सड़क पर हल्का बुरादा डालकर केवल खानापूर्ति की जा रही है, ताकि ऊपर से काम सही दिखाई दे। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने और मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण सड़क बनवाने की मांग की है, ताकि सरकारी धन की बर्बादी ना हो और क्षेत्र के लोगों को टिकाऊ सड़क मिल सके। तो कहता हम यो कई साल बनवायो रोड सही बनो थी, लापरवाही सारी है। लापो माड़ा में ज्यादा घेर है, थोड़ा सफाई को काम करे।